हेलो, नमस्कार। इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम सिंपल चिकन पॉपकॉर्न है, घर के चीज़ों से बनने वाली चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी है। एकदम बहुत ज़्यादा क्रिस्प चिकन पॉपकॉर्न बनी है। और मैं बोनलेस चिकन ली हूँ और इसमें हाफ छोटे चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ छोटे चम्मच दरदरा कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हाफ छोटे चम्मच कश्मीरी चिल्ली, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक छोटी चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे, एक छोटी चम्मच लेमन जूस डालेंगे और एक छोटी चम्मच इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। अब चाहो तो रेड चिली सॉस भी या ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाने के बाद इसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट में रख देंगे। आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा लेट के लिए आप इसको रख रहे हैं तो। और 2 चम्मच इसमें मैदा लेंगे और हाफ चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, आपके पास है तो ज़रूर डाल लीजिएगा। और हाफ छोटे चम्मच नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली, हाफ छोटी चम्मच से भी कम इसमें गोल मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब इसमें मैदा में डालेंगे इनको और अच्छे से कोट कर लेंगे चिकन को। तो देखिए एक एक चिकन को एकदम अच्छे से मसलते हुए इसको कोट करेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए निकाल लेंगे। आप एक ही साथ निकालना चाहते हैं तो आप इसका एक्स्ट्रा मैदा छलनी से छान के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सब अच्छे से कोट हो गया है। तो चलिए अब इसको एकदम ठंडे पानी में इसको एक एक बार डिप करेंगे और निकाल देंगे। आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो छलनी में एक ही बार में ही आप डिप करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें सभी को डिप करके निकाल लेना है। उसके बाद इसको डबल कोटिंग करेंगे, फिर से सूखा मैदा लेंगे और इसको भी अच्छे से एकदम कोट कर लेंगे। पहले वाला को जैसा अच्छे से मसलते हुए किए थे ना चिकन को, उसी तरीके से इसको भी एकदम अच्छे से मसलते हुए कोट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें चिकन को अच्छे से कोट कर लेना है। और ये भी अच्छे से हो जाने के बाद अब सेम तरीके से आप एक ही बार में छलनी से भी इसको छान के आप निकाल सकते हैं, नहीं तो एक एक करके निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए पूरा ये निकालना हो गया है। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। और मैं पहले ही कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दी थी, बहुत ज़्यादा गरम हो गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल भी नहीं चाहिए, एकदम पूरा हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे तब जाके ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होगा और अंदर तक अच्छे से पकेंगे तब जाके। और डालते साथ भी इसको नहीं चलाना है, उसका कोटिंग निकल सकती है, इसीलिए कुछ देर के बाद ही चलाएंगे और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे चिकन को। जब अच्छे से गोल्डन हो जाए तो इसको अब निकाल लेंगे उसके बाद। तो देखिए ये ये अच्छे से हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं और दूसरे बार में आपको सेम उसी तरीके से फ्राई करना है। सभी को हमें इसी तरीके से फ्राई करना है, तुरंत नहीं चलाना है, कुछ देर के बाद ही चलाएंगे, नहीं तो उसका कोटिंग निकल सकती है, इसीलिए हमें नहीं चलाना है। और इसको भी अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं वैसे में। ये ज़्यादा बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं है, इसीलिए ये जल्दी से फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको भी अच्छे से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और अच्छा गोल्डन हो जाने के बाद सेम उसी तरीके से हमें निकाल लेना है। तो देखिए पूरा फ्राई हो गया है, बन के रेडी है चिकन पॉपकॉर्न। आप अपना मनपसंद कोई भी चटनी केचप के साथ खा सकते हैं। एकदम अंदर तक अच्छे से पका हुआ है चिकन पॉपकॉर्न। तो बनाइए, खाइए। थैंक यू, बाय।